इसके बाद महाराज जब भगवान प्रकट हुए तो कहा आप जाओ और जाकर के राजा बलि से दान लेकर के आओ। सबसे पहले महाराज भगवान सूर्य आए। सूर्यदेव ने बावन भगवान को गायत्री मंत्र दिया और पृथ्वी ने आसन दिया, माता अदिति ने कोपिन दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश का आसन दिया, माता सरस्वती ने माला दी और देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञ भी संस्कार किया। भगवान कुबेर ने भिक्षा के लिए पात्र दिया, देवताओं ने छत्र दिया और माता पार्वती ने भिक्षा दी। महाराज जो माता पार्वती ने भिक्षा दी इसको लेकर गुरुदेव के पास गए। कहा गुरुजी ये भिक्षा का इससे काम नहीं चलेगा, तुमको राजा बलि के यहाँ जाना होगा और वहां से तीनों लोगों का दान मांगकर मेरी झोली में डालना होगा। आज भगवान चले, भगवान चले। आज महाराज दूर से सैनिकों ने देखा ये कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, पर पहचान में नहीं आ रहे कौन है। कोई कह रहा है चंद्रदेव है, कोई कह रहा है सूर्यदेव है। आज वो सिपाही अंदर गए और राजा बलि से बोले, हे राजन, हमें लगता है कि चंद्रदेव आ रहे हैं, नहीं सूर्यदेव आ रहे हैं। आज राजा बलि यज्ञ पे बैठा है। हमने आपको बताया था कि जो 100 यज्ञ कर लेता है अश्वमेध यज्ञ, वो इंद्र बन जाता है। तो शुक्राचार्य जी बोले, राजन एक काम करो, तुम अभी थोड़े समय के लिए इंद्र बने हो, तुम 100 यज्ञ पूरे कर लो, तुम हमेशा के लिए इंद्र बन जाओगे और तुम्हें कोई इंद्रासन से हटा नहीं पाएगा। तो आज 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, 100वां यज्ञ चल रहा है। और यदि ये 100वां यज्ञ भी पूरा हो गया तो राजा बलि इंद्र बन जाएगा और उसे कोई इंद्रासन से हटा नहीं पाएगा। जब सिपाहियों ने कहा तो आज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मैं जाकर के देखूं ब्राह्मण कौन है। कहा ठीक है, परंतु तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। कहा ठीक है गुरुदेव। महाराज यदि आपने जीवन में गुरु बनाए तो उन गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं महाराज कि उन्होंने जैसे 3 आपको कार्य बताए तो आपने 1 किया 2 नहीं किए। कार्य पूरा ही करना चाहिए। महाराज आपको बताऊं, एक गुरु और एक शिष्य थे। अब महाराज क्या हुआ एक दिन बारिश हुई तो गुरुजी बोले, अरे बेटा जाओ और जाकर के गाय को छाया में बांध दो। तो शिष्य बोला, गुरुजी ये इतना बड़ा नेक कार्य मैं कैसे कर सकता हूं, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, आप ही करके आओ। मन ने विचार किया, गुरुजी ने ये शिष्य नहीं मिला, ये तो पक्का वाला गुरु मिला है। प्रेम से बोलो। अब महाराज गुरुजी बांध के आए। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले शिष्य से, अरे बेटा थोड़ा देखना बारिश बंद हो गई क्या। शिष्य बोला, गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, इस पे हाथ फेर के देख लो, अगर सूखी हुई तो बारिश नहीं हो रही, गीली है तो बारिश हो रही है। गुरुजी ने मन में सोचा, वाह रे वाह गुरु। अब महाराज रात हो गई, सर्दियों का समय। अब महाराज शिष्य ओढ़ के सो गया, गुरुजी भी सो गए। अब गुरुजी बोले शिष्य से, और महाराज वो दीपक जला रह गया। तो
गुरुजी बोले बेटा ये दीपक बुझा दो, दीपक को शांत कर दो। शिष्य बोला गुरुजी बहुत ठंडा है, मैं इसमें से निकलूंगा नहीं, एक काम करो आंख बंद करो, अंधेरा हो जाएगा, सो जाओ। महाराज जस्ट से प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल होते ही एक गुरुजी का शिष्य आया और वो महाराज 1 किलो का बढ़िया देसी घी में बने बेसन के लड्डू लाया। गुरुजी बोले बेटा एक काम करो, भगवान को भोग लगा दो। भोग लगा दिया। अब गुरुजी बोले बेटा खाओगे? तो पता है शिष्य क्या बोला? गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, यदि मैंने चौथी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मुझे पाप लगेगा। और श्वास भरी और महाराज एक बार में 1 किलो का डिब्बा साफ। प्रेम से बोलो। तो महाराज ऐसे नहीं मानने गुरु की आज्ञा। यदि आपने जीवन में गुरु बनाए तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसी समय आज गए राजा बलि, उधर से भगवान आए तो सबसे पहले राजा बलि ने बाण भगवान का स्वागत किया है। स्वागतं ते नमस्तुभ्य ब्रह्म किं करवामुते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। स्वागत किया है। कहा हे भूदेव आप कौन हो? क्या आप चंद्रदेव हो? क्या आप सूर्यदेव हो? कहा नहीं, ना मैं चंद्र हूं ना मैं सूर्य हूं, मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण हूं। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप कहो तो मैं आपको कोई गांव दे दूं। आप कहो तो सही एक बार, आपको मैं क्या दे सकता? आपको मैं गांव दूं, हाथी दूं, घोड़ा दूं, आप जो मांगो वो दूं। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयामुत विप्रकन्या ग्रामान स्मृतास्तुर्गान गजान्वा रथास्थितार्हतम संप्रतीक्षा। बताइए मैं आपको क्या दूं? और राजा बलि ने यहाँ तक कहा तथा न पेयामुप विप्रकन्याम, हे विप्र ब्राह्मण आप कहो तो मैं आपके लिए आपके बराबर की बहू दे दूं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही हैं। तथा न पेया मां विप्र कन्या। कहा नहीं राजन, तुम दान की बातें करते हो, उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता को देखा है, राजा विरोचन, कितने बड़े धर्मात्मा, कितने बड़े दानी। तुम्हारे बाबा श्री प्रहलाद जी, तो आज राजा बलि अपने गुरुजी से बोले गुरुजी कि इनका जो कद है वो तो छोटा है, पर जानते मेरे बाबा तो कुआं हैं। तो गुरुजी बोले राजन चिंता मत करो, चलते चलते पैर घिस गए होंगे। कहा बताओ आपको क्या चाहिए? कहा राजन यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। एकदम राजा को बड़ी हंसी आई। वो कहने लगे हे भूदेव, जो तीनों लोगों को राजा है आप उससे 3 पग भूमि मांग रहे हो? आपको तो मांगना नहीं आता, आप कहो तो कुछ ज्यादा दे दूं? कहा नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। कहा ठीक है, तो बताइए कहां से नापूं? तो बाण भगवान बोले मैं अपने हाथों से ही नापूंगा, अपने पैरों से नापूंगा मैं।
राजा बलि बोले, हे भूदेव, आपके 3 पग जो है ना वो मेरे एक हाथ में ही आ जाएंगे। कहा नहीं, मैं ही नापूंगा, अपने पैरों से ही नापूंगा। कहा नाप लीजिए जहां से आपको चाहिए, ठीक है। कहा पहले संकल्प करना पड़ेगा। अब महाराज जैसे ही संकल्प की बात आई तो महाराज शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। बोले राजन एक क्षण रुको, मैं देखूं ये है कौन। आज शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और क्या देखा, और उसी समय बोले, हे राजन सावधान। क्या हुआ गुरुदेव? कहा ये जो ब्राह्मण बन के आया है ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ये कौन है? तो कह दिया, ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्यया कश्यपादितो जात देवानां कार्य साधक। कहा ये आदित्य यहाँ पर जन्म लिया है इसने, ये श्रीमान नारायण है, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये ब्राह्मण का रूप धर के आया है। क्या कहा गुरुदेव आपने? स्वयं भगवान मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं। कहा राजा ने मना कर दो, तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। तो राजा बलि बोले, गुरुदेव आप एक बात बताइए कि ये जो हम पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? कहा ठाकुर जी की के लिए। कि हम यज्ञ कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? कहा ठाकुर जी के लिए। तो जब ठाकुर जी आज मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? आज मैं दान देकर ही रहूंगा। शुक्राचार्य जी को कहा करो, राजन तुमने गुरु की आज्ञा को नहीं माना, जाओ श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। श्राप दे दिया। अब महाराज संकल्प होने लगा। तो महाराज शुक्राचार्य जी बोले, मैं भी देखता हूं कैसे होता है संकल्प। महाराज उस कमंडल के छिद्र में जाके बैठ गए। अब भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने क्या किया, महाराज उस कुशा के आसन में से एक कुशा निकाली और उस छिद्र में डाली। उसी समय उस छिद्र पे तो शुक्राचार्य जी आंख बिछा के बैठे थे और वो कुशा की जो कुशा थी वह जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और शुक्राचार्य जी की आंख ही फूट गई। शुक्राचार्य सोचने लगे, जब लेनहार कोई और देनहार कोई और, मैंने बीच में आके अपनी आंख फुड़वा ली। अब देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और। संकल्प हुआ उसी समय मेरे भगवान ने आज विराट रूप धर लिया है। भगवान भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और महाराज इतने विशाल हो गए जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उसी समय अपना महाराज पहला चरण पाताल में रखा, दूसरा सत्यलोक में रखा। 2 चरण में पूरे त्रिलोकी को नाप लिया है। और महाराज नापते समय भगवान के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और उसमें से एक वो निकली है, धारा निकली और उस धारा का नाम पड़ा गंगा जी। ब्रह्मा जी ने उस गंगा जी को कमंडल में भर लिया। दो चरण में तीनों लोगों को जब नाप लिया उसके बाद छोटे होके आए। कहा राजन अब बताओ, मैं चरण खा रखूं, एक चरण शेष है अभी। कहा प्रभु एक बात बताइए कि जो धन का जो मालिक होता है वो बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? कहा राजन धन का मालिक बड़ा होता है। कहा तो प्रभु अभी मैं शेष हूं, आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दो। तो आज भगवान ने क्या किया, अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।